करें शुरू। जी बिल्कुल सर। क्या विषय? आज का विषय एक ही विषय है। पिछले काफ़ी समय से मैंने हमारी टीम के साथ और यहाँ के नगर परिषद नगर पालिका के अधिकारियों, एक्शन है, चाहे एसडीओ है, जेई, उनको साथ लेकर के मैं सभी गलियों में वार्ड वाइज स्वयं गई हमारी टीम, और हमने उसको नोट किया मकान वाइज। मान लो अनिल के मकान से लेकर के संजय के मकान तक इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतना कोस्ट आएगी। इस प्रकार से शहर के जितने भी आउटर एरिया के थे उन गलियों में मैं स्वयं टीम के साथ गया और उनको लिख करके लेके आए। हमने उस समय 23 करोड़ के लगभग वो एस्टिमेट या बिल या टोटल तैयार किया था, 23 करोड़ के लगभग, जिसमें से मुख्यमंत्री को मैं वो लिस्ट दे करके आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 14 करोड़ 87 लाख 47,000 की गलियों को मंजूर करने का काम किया है, जिसमें कई चौपाले भी हैं, कम्युनिटी सेंटर भी हैं। वो गली कहते हो मैं हर गली को आपके सामने नाम से बता सकता हूँ। सारे टोटल नहीं बता, 10-20 बता देता हूँ, फिर बाकी आप लिस्ट एज इट इज कर लियो। उसमें कई बरादरी की जैसे चौपाल हैं, कम्युनिटी सेंटर है, लाइब्रेरी है, इस पर अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मद में पैसे दिए हैं। और मैं उन गलियों को बताना चाहूँगा आपके सामने। विशेष तौर पर वार्ड नंबर 12 की गलियां हैं ये, मैं जो आपके नाम रखूँगा। हरी सिंह की मकान से लेकर के सुब्बे सिंह कसाण के नाम से गली है ये, 6,38,000 इसकी कॉस्ट है। दूसरी गली मेन गली है ये, सतीश बिघाना के नाम से गली है और इस पे 17,54,000 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी। तीसरी रोशनलाल के घर से लेकर के सत्ता के मकान तक है, इस पे 8,41,000 रुपये है। रोशन के मकान से लेकर के रमन के मकान तक इस पे 5,54,000 की लागत आएगी। एक गली है शशि वाली गामड़ी की गली है ये मेन, इस पे 12 वार्ड में ही, इस पे 25 लाख की कॉस्ट आएगी। और इससे आगे है रोशन दिमान से लेकर के चौपाल कोड़े खां बस्ती है जो, उसमें 19,06,000 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी। और इससे आगे है रामेश्वर के मकान से बलजीत के मकान तक 27,27,000। ऑक्सफोर्ड स्कूल वाली गली है 12 वार्ड की है ये भी, 13,22,000 रुपये। रामफल के मकान से करमवीर के मकान तक 3,75,000 रुपये। और एक मेन गली है जय सिंह से ईश्वर और बचनाराम के मकान तक, इसमें 39,03,000 रुपये। सुभाष प्रजापत वाली गली है ये 7,33,000 रुपये। सूरजभान प्रजापत की गली है, इस पे 14,88,000 रुपये। इसी प्रकार से ये गली है, इसमें कई गलियां छूटी हुई थी वार्ड नंबर 12 में ही, इसकी कीमत है 8,81,000 रुपये। तो इस प्रकार से पालाराम कृष्ण सैनी की गली है, इस पे 7,33,000 रुपये। रघुवीर टू रिसाला की गली है 5,05,000 रुपये। इसी प्रकार से गली है सुरेंद्र से जगदीश के मकान तक, जगदीश किराना स्टोर, 35,09,000 रुपये। सुभाष फौजी वाली गली है 4,37,000 रुपये। इसी प्रकार दादा खेड़ा की गली है सुभाष फौजी वाले से मकान से लेकर के दूसरी गली है 9,29,000 रुपये। और ये है बेगाराम है चौसाड़ा वाले के नाम से है, रवि प्रजापत है, 27,27,000 रुपये है। टोटल इस वार्ड की 12 की रह रही है अभी गली, टोटल सारे फिर सारे टोटल काम है हमारे ये 65। और जब हमने जो लिस्ट दी थी वो 80 के लगभग थी। मैं सोमवार को भी हाँ वो बताता हूँ जी। मैं इसलिए कह रहा था कि इसमें से 80 में से 65 काम
कि ये मंजूरी आई है। और इससे अलग जिन बिरादरियों की चौपाल है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वार्ड नंबर 1 में रविदास मंदिर है अर्जुन नगर में, इसके हैं 34 लाख रुपए। और वार्ड नंबर 1 में ही है अंबेडकर युवा भवन अर्जुन नगर गली नंबर 4 में 40 लाख रुपए है इसकी। और भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी ये भी अर्जुन नगर में है, ये 28 लाख रुपए। रविदास भवन है खुराना रोड पर छज्जू कुंड के पास, इसकी है 25 लाख रुपए। अंबेडकर भवन सीवन गेट पे इसकी है 30 लाख रुपए। वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर बाबा चंचलगिरी में पिछले दिनों गया था, वहाँ पर सारी बिरादरी के लोग थे, उन्होंने डिमांड रखी थी, इसके हुए हैं 40 लाख रुपए। जेल वाली उस पर सड़क पे पड़ती है ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉल लाइब्रेरी बलराज नगर में है, इसके हुए हैं 38 लाख रुपए। और ठीक इसी प्रकार वार्ड नंबर 19 में ये वाल्मीकि धर्मशाला है, इसके 25 लाख रुपए। वाल्मीकि चौपाल अर्जुन नगर में इसके है 40 लाख रुपए। इसी प्रकार से ये 8-10 धर्मशाला वाल्मीकि रविदास भवन है और लाइब्रेरी हैं, इनके अलग अलग इस प्रकार टोटल 14 करोड़ 87 लाख और 47,000 रुपये हैं। यह कह लीजिए जिस तरह पुराने अपने मंत्री जी कहते थे 1487 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने मंजूर करे हैं। और मैं आपके माध्यम से जहां सारे शहर वालों को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। ये विकास कार्य कब तक शुरू हो जाएंगे? अभी जल्दी, ये तो हमने लिख के पहले दे रखे लिस्ट, हमें उम्मीद है इन पे विद इन 10-12 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हम काम शुरू कर देंगे। टेंडर लगाएंगे सबके, जो 5 लाख से ऊपर है उनके सबके टेंडर लगाएंगे। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी भी कई बार कैथल आए, उनकी भी काफी घोषणाएं हुई थी, उनकी घोषणाओं के बारे में बताइए कि कितनी पूरी हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है अभी? उनके बारे में भी 2-3 बार उनके टेंडर लगे और जैसे उन्होंने कई बार काफ़ी माइनस में टेंडर भर दिए थे। एक बार तो मैंने स्वयं ही यहाँ के अधिकारियों से बात करके कि ये काम ठीक प्रकार नहीं होता, जो माइनस में भरते हैं उनको कैंसिल करवाने का काम किया था। अब सारे टेंडर दोबारा लग चुके हैं और उन पे भी बड़े बड़े काम हैं, जैसे कुरुक्षेत्र रोड से नए बस स्टैंड के पास रबजाया है, नहर है, उसके साथ साथ 2 करोड़ से सड़क बनेगी वो। जैसे इसमें सन सिटी या डेरा अमृतसरिया वाली सड़क है 75 लाख की उस पर लागत आएगी, वो भी लगभग मुख्यमंत्री की घोषणा के 10 करोड़ के लगभग टेंडर लग चुके हैं और अगले हफ्ते ही उन टेंडरों को हम खोलने जा रहे हैं। वो काम भी विद इन वीक शुरू हो जाएगा। विधायक जी, पूरे कैथल शहर की अगर बात करें, पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या है, कोई भी सड़क पे चले जाओ जाम ही जाम मिलता है। कैथल में पार्किंगों की जरूरत है, इस दिशा में कुछ काम करेंगे? काम करेंगे नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया है, उनसे बात भी किया है और उन्होंने उस पर सानुपूर्वक विचार भी किया है और वो लिख करके भी दिया है। और मेरी मीटिंग भी हुई थी, उसमें मेन कैथल के 2 कामों पर, बल्कि 3 काम कह लीजिए, सिटी स्क्वायर वाला, मल्टीपल पार्किंग वाला और ग्योंग ड्रेन के नाम से। ग्योंग ड्रेन को अधिकारियों ने नोट फिजिबल घोषित कर दिया था, पर मैंने विधानसभा में भी और उससे बाहर भी मुख्यमंत्री से बात की कि हम अधिकारियों ने नोट फिजिकल कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो कैथल के लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर ACS देवेंद्र जी ने और उनके डिपार्टमेंट ने मेरे साथ मीटिंग की थी, मैंने उसमें अपने सुझाव भी दिए थे कि कोई इस प्रकार का उसको कवर्ड नहीं कर सकते, वो कोई NGT वालों की उस पर रोक है। फिर मैंने मेरा अपना सुझाव था, मैं उसमें तो आपके सुझाव भी मांग लूँगा और वो डिपार्टमेंट वाले आएंगे। मैंने उनको कहा भी था कि आप कैथल शहर में जाएंगे, कैथल के लोगों के भी विचार ले लेना। पर मेरी एक राय है, जो रास्ते हैं उन पर वहाँ पुल बना दें, जैसे देवीगढ़ रोड है, डोडखेड़ी वाली सड़क है, प्योदा रोड है, इन पर के क्रॉसिंग बना करके पुल की और दोनों साइड में कंक्रीट की 6-6 फुट की दीवारें खड़ी कर दें, ताकि उसमें कोई गाय, कुत्ता, पशु या कोई दारू पी करके आदमी उसके अंदर ना गिर सके। और मैंने ये सुझाव भी दिया था कि इस प्रकार की घटना इस ड्रेन में पहले कई घट चुकी हैं। कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि हम इस पे जाल लगवा देंगे,
तब मैंने खुद ही स्वयं रिजेक्ट कर दिया था कि जाल इसका कोई अल्टरनेट या सब्सटीट्यूट नहीं है जी। जाल से तो बदबू भी होगी और सारा गंद भी एज इट इज दिखेगा। तो मेरे वाली बात पर काफ़ी हद तक तो सहमत भी हो गए थे ACS साहब और उनके डिपार्टमेंट के चीफ। परंतु मैंने ईमानदारी से कहता हूँ यहाँ आपके सामने, मैंने उनको एक कहा था, जब कभी कैथल में सर्वे करने के लिए जाएं जी, आप वहाँ आसपास के लोगों की भी राय लेना, उनके भी विचार लेना, ताकि पता नहीं कोई कितना अच्छा सुझाव दे दे। और उस बात को उन्होंने पसंद भी किया। उन्होंने कहा था कि हम इसका सर्वे करवाएंगे। सर, क्या नगर पालिका चुनाव को देखते हुए घोषणाएं की गई है? क्या इफेक्ट रहेगा इन घोषणाओं का? नहीं भाई, आप ये तो रिकॉर्ड की बात है। आप, मैं 2 साल से विधायक हूँ, जो भी सेशन आए हैं मेरे हर विधानसभा में, ये गेहूँ ड्रेन वाली भी, मल्टीपल पार्किंग वाली भी, सिटी स्क्वेयर वाली भी, हर सेशन में मैंने इस बात को उठाया। और मैं इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा। मैं 20 साल पहले विधायक था, उस टाइम भी मैंने जो सड़कों की डिमांड उठाई थी वो 20 साल बाद भी एज इट इज कच्ची पड़ी थी। मैंने अब मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने पहले ही झटके में उन सड़कों को मंजूर किया। जैसे मेरे गांव उजाड़ा से लेकर के कुलतारण की सड़क काम शुरू हो गया है। देवरा गांव से जसवंती की सड़क टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। गांव मानस से गढ़ी की सड़क मंजूर होगी, उस पर काम शुरू हो गया। गांव सांगण से गांव गुणा की सड़क, उसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। और गांव दीवाड़ से धुंधरेड़ी की सड़क मंजूर होगी और उस पर काम शुरू हो रहा है। 7 सड़कों पर अब काम शुरू है, सबके टेंडर होकर के उन पर काम शुरू हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले भी मेरी डिमांड थी हर विधानसभा सेशन में, और 20 साल से वो बनी नहीं थी। अब मुख्यमंत्री ने उनको दोबारा से मंजूर किया। मंजूरी नहीं किया, पैसे दे करके 7 सड़कों पर काम शुरू हो गया। और मुझे ये लगता है कि एक सड़क रह जाएगी सिर्फ, मानस गांव से अटेला, वो PWD बनाएगा। और मैंने उसको भी CM के आगे बात रख रखी है और उन्होंने उसको यस भी कर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेरी टर्म में मैं उस सड़क को भी बनवा दूंगा। उसके बाद कैथल की एक सड़क, सिंगल सड़क भी कच्ची नहीं रहेगी। अर्जुन नगर की सड़क का बहुत बुरा हाल है, और चंदाना गेट वाली का आपने गांव की तो बता दी, परंतु शहर की सड़कों के बारे में क्या कुछ होता है? नहीं, सड़कों का तो मैं तो कभी पर्दा नहीं रखता। आज तो मतलब 6 महीने पहले हम ये कहते थे कि कैथल की कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं गाँव वाली। आज के दिन तो मेरे गांव उजाड़ा से देवरा की सड़क टूट रही है, देवरा से खुराना की सड़क टूट रही है। जो लिंक रोड है लगभग उन पर सब पे काम होना, और वो सारी लिख के दे दी CA साहब, मार्केटिंग बोर्ड से, सड़क डिपार्टमेंट PWD से, सबसे बात हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम एक भी सड़क कोई कच्ची नहीं रहने देंगे। मतलब उनका सभी का काम करवाने का काम करेंगे। अब तो रेनी सीजन था, बारिश का सीजन था, बारिश का काम नहीं चल सकता। ये सड़कें इस वजह से रह रही थी। 1-1.5 महीने के अंदर हम एक भी सड़क कैथल हल्के की कच्ची नहीं रहने देंगे। ये मेरा आपके सामने वायदा है। उधम सिंह पार्क है जो उसमें परसों कुछ शराबी तत्व शराब पी रहे थे और किसी पर हमला भी हुआ था पत्रकार पर, उस पर आपका क्या कहना है? सर, वहाँ की व्यवस्था क्यों खराब है? ना लाइटें जलती है, ना साफ सफाई। पार्कों की सभी लगभग सभी पार्कों की लगभग यही हालत है। पार्किंग का ऐसे है, इनके टेंडर टुंडर अभी पेंडिंग थे। और आज ही हमने आपके इससे पहले मीटिंग करी, मैंने EO को बुला करके, उनके अधिकारियों को बुला करके, और जबकि आज छुट्टी थी फिर भी ये बात पे सभी पे चर्चा हुई है। और इनका तो हमें लगता है कि इस अगले वीक में ही सारा ठीक हो जाएगा। लाइटिंग वाला भी, पार्किंग की, इसकी सफाई वाला भी सारा। 19-20 की पार्कों को उन्होंने किया है वहाँ की सोसाइटी। वो बात जब हो जाएगी, उन्होंने क्या किया है कि भाई टेंडर की बजाय, टेंडर वाला काम करते नहीं और पैसे ज़्यादा लेते हैं। अब उन्होंने वहीं लोकल लोगों की जो बॉडी बना करके उन्हीं को उनकी जिम्मेवारी सौंपने का काम करेंगे। और ये कई शहरों में ये काम सक्सेस भी हुआ है, लागत कम और काम अच्छा आता है। हम भी इसको ऑब्जर्वेशन बेस पर करने जा रहे हैं। हुड्डा की भी सड़कें ऐसी हालात ऐसी हैं भाई। अब तो मैं आपके सामने कोई प्रेस वाली और अखबार वाली और राजनीति वाली बात नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ पिछले 2-3 महीने बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बारिश की वजह से सारी सड़कें लगभग टूटी हुई हैं। अब तो जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं उनमें कहीं कहीं आपको छोटा मोटा कोई खड्डा मिल जाएगा। बट अगले 1 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर हम एक भी सड़क नहीं रहने देंगे टूटी फूटी, सबकी मरम्मत करेंगे। या जैसे मैंने कहा कि 8-9 सड़क है नई बनने जा रही हैं, पूरे हल्का की सड़कों को हम
ठीक करने का काम करेंगे। आपकी कोठी वाली रोड सड़क बड़ी खराब है, इधर से लाला चंद्रदास वाली रोड से जाते हुए। पर मैं कौन सा इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं भी थारा में आई हूँ। मेरे वाली भी टूट रही है, मैं तो कहता हूँ। कैथल रिसीवर वाला रोड भी टूटा है। हाँ जी, सारे इसकी तो आपने अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, और आपके मीडिया वालों की क्लिप भी आती रहते हैं। मैं इसलिए तो पूछूँ ना, मोहन जी कहाँ है, तो आती रहती हैं। और ऐसी बात नहीं है, हम उनको एक बात कहता हूँ आपको, उन क्लिपों को देख करके हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं। ये नहीं है कि देख लिया छोड़ दी। मैं उनकी जब भी क्या होती है उनकी ले करके मतलब क्लिप, और डीसी पे, ईओ साहब पे, जो भी अधिकारी हैं, डीएमसी पे, जब भी मैं अपनी तरफ से भेजता हूँ और उनका पॉजिटिव उत्तर भी आता है, भाई हम इसको देख रहे हैं, ये करेंगे। कांग्रेस की ओर से दिलबाग मोर हैं, उन्होंने तार ठोके कि हुड्डा की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे कैथल विधानसभा सीट से। सुरजेवाला बड़े नेता हैं, वो और कोई पद ट्राई करें, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, तो कांग्रेस का मामला है जी, वो तो वही बताएंगे, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने भी देखी थी वो क्लिप, सुरजेवाला जी को वो कह रहे हैं दिलबाग मोर जी, भाई वो तो बड़े नेता है विधानसभा का, तो उन्होंने चुनाव वैसे भी नहीं लड़ना चाहिए, और उस बात में दम भी है कर, वो बहुत बड़े नेता हैं, तो बड़ा राज्यसभा लोकसभा कोई उन चुनावों पे देखना चाहिए। छोटे मोटे चुनाव तो हमारे जैसे के लिए छोड़ देने चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आपने तो उड़ा दिया जी, बड़ा नेता। मैंने नहीं ना, वो आप लोग जितने बैठे हैं सारी टीम या कैथल की जनता ने हराया जी। हमने तो पहले भी कई बार कोशिश करी उसको हराने की, नहीं आ रहा। सर अफसरों से अब भी शिकायत है कि आपको, अब सुनने लगे हैं अधिकारी? यार आप मेरे से कुछ कहलवा लोगे, मेरी पहले भी कोई शिकायत नहीं थी, अब भी कोई शिकायत नहीं। और मैं खुले मन से कहता हूँ, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी मतलब इस टाइप की हरकत करेगा तो मैं आगे भी आपके सामने खुले मन से कह दूंगा ये वाक्य में नहीं सुन रहे। मैं कोई हिचक नहीं मानता इन बातों में, ना इसमें कोई मैं ये मानता कि इसमें मैं छोटा हो गया। जो शहर के लोगों को, जो हल्का के लोगों के लिए मेरे को कोई कठिनाई आएगी ना, चाहे वो कहीं से भी आए, ऊपर से नीचे से, मैं आपके सामने उसको रखने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, बिल्कुल। विधायक जी, तीतरम गोली कांड में आप गृह मंत्री अनिल विज से मिले थे कि शहर की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया गृह मंत्री द्वारा? दे तो दिया, उनको सिक्योरिटी दे दिया, पूरे जिले की जिनकी लड़ाई थी उनको सिक्योरिटी दे दी। पूरे जिले की बात है सर, वो तो उनको दे दी सर। पूरे जिले की कैथल जिला शांत एरिया है, यहाँ पर कोई नहीं इस टाइप के कोई मतलब गलत विधियों में संलिप्त रहने वाले लोग करते हैं, और उनका इलाज हो भी गया। कुछ अंदर है, कुछ और अंदर हो जाएंगे। इस सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा है। 2 दिन तो बाहर चहलकदमी कर सकता है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून की नज़र में चाहे कोई कितना भी बड़ा धुरंधर है, एक है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने पारदर्शिता की बात आपकी सरकार करती है। अभी फिलहाल कैथल के एसडीएम को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले और एचपीएस कई आईपीएस अधिकारियों को जो गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी सरकार लगाम लगा पाई अधिकारियों पर या भ्रष्टाचार पर, क्या मानते हैं? ये लगाम तो है कि उसको अरेस्ट कर लिया, कितना बड़ा अधिकारी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो क्या वो गिरफ्तार थोड़ी होता? कांग्रेस वाले बड़े नेता उसको जेल में नहीं होने देते। ये बीजेपी की सरकार है, चाहे कितना बड़ा कोई, चाहे एचपीएससी का अधिकारी है, चाहे कोई आईएएस अधिकारी है, जिसने कोई गलत काम किया, चाहे आईपीएस का भी है, उसको जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। सर, शहर के अंदर लाइट घोटाला हुआ था और उसके अंदर डीएमसी सर और एडीसी साहब ने जांच पूरी कर दी थी। अधिकारियों के नाम मांगे गए थे, कर्मचारियों के, जो भी नगर परिषद के अंदर ईओ साहब को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है, उसके बाद भी नाम नहीं दिए जा रहे, किसकी गलती मानते हैं? नहीं, इसमें तो मैंने डी साहब से मैंने एक बात की थी, और डी साहब ने कह दिया कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं एक बात मैंने आपके सामने कही नहीं है कि अगर मेरी नॉलेज में कोई बात आ जाती है तो मैं उसको तुरंत उस पर संज्ञान भी लेता हूँ। जितनी मेरी सोच है मैं उसके अनुसार बात करता हूँ। मैंने डीसी साहब से बात की थी। शहर की चाय पी के जाने, चाय और शायद